भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लवली ने आज बनीखेत में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 9 करोड़ 82 लाख किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपये डालकर उन्हें सम्मान दिया है। इससे वह बीज व उपकरण खरीद सके। पहले किसानों के पास 100 रुपये भी खर्च करने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, आज वहां कोई किसान नहीं है, तंबू खाली पड़े हैं, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, वहां मात्र कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं। राकेश लवली ने कहा कि हम लोग हिमाचल के 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर करवाकर कृषि कानूनों के समर्थन में राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज रहे हैं, क्योंकि हिमाचल का किसान मोदी जी के कृषि कानूनों का समर्थन करता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक साथ 197 करोड़ रुपए कृषि मंडियों के लिए स्वीकृत किए हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े। हमने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर बूथ पर 15 बूथ प्रहरी तैनात किए हैं, ताकि वह किसानों की समस्या को हम तक पहुंचा सके और उन समस्याओं का हल निकाला जा सके। हमारी सरकार ने गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए 75,000 रुपये देने की योजना भी चलाई है, जिससे गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। आगामी 2022 में भी प्रदेश के भाजपा की सरकार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश जो प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना, इस नाते हमने किसान प्रहरी हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी नियुक्त करके किसान के लिए जितनी भी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार ने बनाई है उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमारे सारे प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी। और आज डलहौजी में भी हम आए, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, ये मेरा तीसरा प्रवास है अध्यक्ष के नाते भी, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किसान प्रहरियों की नियुक्ति के लिए बहुत मेहनत करके पूरे विधानसभा क्षेत्र में और हमारे पूरे चंबा जिला में भी हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं लगातार प्रवास करके हमारे संगठन के कार्य का विस्तार किए। किसानों के लिए आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा सशक्त नेतृत्व माननीय मोदी जी के रूप में मिला कि जिन्होंने कृषि सुधार विधेयक 2020 जिसमें किसानों के हितों के लिए आजादी के बाद सबसे न्यूनतम विकास दर कृषि और किसान की रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा की थी कि अगले 6 वर्षों में हम किसान की आय दुगनी करने के लिए नई नीतियां और योजनाएं लागू करेंगे। पहली बार किसान सम्मान निधि देश के 9 करोड़ 82 लाख गरीब किसानों के खाते में एक साल में 6-6 हजार रुपये जारी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारा किसान और बागवान का भी आत्महत्या करता था, उसके पास 100 रुपया 500 रुपया नहीं होता था बीज खरीदने के लिए, कृषि के उपकरण खरीदने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपया एक साल में ऐसे गरीब किसानों के लिए कि ताकि वो अच्छे बीज खरीद सके, कृषि के उपकरण खरीद सके, ऐसा पहली बार फैसला हुआ है। अभी जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसमें शुरू में तो कुछ किसान इन्वॉल्व हुए थे, हमने भी समर्थन किया था कुछ बातों का, और देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने इस कृषि सुधार विधेयक के बाद उन्होंने कहा कि जिसको भी इसमें आपत्ति है कहीं पर, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, उसमें परिवर्तन करेंगे। और आज ये आंदोलन मात्र कुछ जो बिचौलिए हैं या कुछ राजनीतिक स्वार्थी तत्व हैं वही लोग रह गए हैं, किसान कोई नहीं है। जब से एक वर्ष में कृषि की जो उपज है उसमें 18% की वृद्धि हुई है पहली बार, तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा किसान खेतों में। ये आंदोलन मात्र कुछ राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने स्वार्थ हल करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। देश का किसान और बागवान, हिमाचल प्रदेश की भी बात करें, हिमाचल में लगभग 3 लाख किसानों और बागवानों ने हस्ताक्षर किए हैं मोदी जी के जो बिल लाए हैं कृषि सुधार के लिए, इसके पक्ष में। और जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को वो सारे हस्ताक्षर हम भेजेंगे। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भी हिमाचल में बहुत से ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। अभी बागवानों का कुछ विषय आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई, हमारे मोर्चा के लोगों की हमारी भी बातचीत हुई, और उन्होंने कहा है कि हम अपने बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ और फैसले करेंगे। और पहली बार माननीय जयराम ठाकुर जी ने 197 करोड़ रुपए की योजनाएं कृषि और कृषि मंडियों के विकास के लिए एक साथ शुरू की। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में आज तक कोई भी सरकार एक साथ 197 करोड़ रुपए किसानों के लिए, कृषि मंडियों के विकास के लिए इतने बड़े बजट का प्रावधान किया हो।
हमारे यहाँ पर 25 करोड़ रुपया पहली बार सीए स्टोर शुरू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी राशि जारी की है। और जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइब्स एरिया में, हिमाचल प्रदेश में केसर और हींग की खेती हो सकती है। हमारा पांगी का क्षेत्र है, भरमौर का क्षेत्र है, लाहौल का क्षेत्र है और किन्नौर का क्षेत्र है। ऐसे में कि वहां पर केसर और हींग की खेती के लिए पहली बार मुख्यमंत्री जी ने बजट का प्रावधान भी किया और रिसर्च के हमारे जो वैज्ञानिक थे कृषि के, उनके लिए भी एक ऐसा मौका दिया। तो मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी लगातार इस तरह के फैसले करके हिमाचल के किसानों और बागवानों के हितों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मिशन 2022 हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार बने, इस दिशा में पार्टी लगातार, जो मैंने कहा कि किसान मोर्चा के नाते भी हर बूथ के ऊपर 15 किसान प्रहरी जो किसानों के हितों की सुरक्षा करेंगे। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और हमारे किसानों और बागवानों की जितनी बड़ी समस्या, और हिमाचल प्रदेश में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा था जो बेसहारा पशु सड़कों पर थे, जिनके कारण किसानों को सबसे ज्यादा समस्या थी। अध्यक्ष बनते ही हमारा पहली बार जब मुख्यमंत्री से मिलना हुआ, मैंने इस विषय को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन न देकर बल्कि बजट का भी प्रावधान किया और गौ सदन, पशुओं के लिए ऐसे सेट बनाने का काम पूरे हिमाचल में शुरू हो गया है। और माननीय कृषि मंत्री जी से मैं पिछले सप्ताह शिमला में मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक 80% कार्य जो हमारे बेसहारा पशु, जिसके कारण हमारे छोटे किसानों को बहुत नुकसान होता था, ऐसे बातचीत करके माननीय कृषि मंत्री जी ने इन सारे कार्यों में भी तेजी लाने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हम किसानों और बागवानों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं मोर्चे के नाते भी। और हाल ही में सरकार ने जो दायित्व दिया कामगार कल्याण बोर्ड, उसमें चेयरमैन बनते ही हमारी जो पहली बैठक हुई, मैंने कहा कि हम सबसे ज्यादा तो जो हमारे ऐसे मजदूर लोग हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो बजट है उसमें सीधा हमने 2 गुना वृद्धि की। और दूसरा विषय हमने की, ऐसे गरीब परिवारों में बेटी की शादी के लिए हम 75,000 रुपया, और जो लोग छूट गए हैं, बड़ा विषय, मेरे आज 8वां जिला है लगातार प्रवास करते हुए, शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा में अधिकारियों से भी हम बातचीत कर रहे हैं कि जो लोग छूट गए हैं, जिनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला, गांव में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवारों के लिए भी हमारा एक कामगार कल्याण बोर्ड ऐसे मजदूर, मिस्त्री और बेसहारा लोगों के लिए, जहां पर अभी तक योजना नहीं पहुंची है, कोई भी केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हम ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ेंगे और अधिकारियों को और अपने संगठन के कार्यकर्ता सभी ऐसे लोगों को जोड़ते हुए सरकार की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। हमारी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, दोनों की नीति और नीयत आम जनमानस के, जो हम अंत्योदय कहते हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं जो योजनाओं से छूट गए, उनको भी जोड़ते हुए सरकार सारे समाज को समस्त विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। और मिशन 2022, जैसे हमने कहा था 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमने मिशन 2019 तय किया था उसके बाद, और देश भर के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को, वो चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि हो, पिछड़े क्षेत्रों की बात हो, जनजातीय जोड़ने की बात हो, ऐसी सारी योजनाएं जोड़कर हमने मिशन 2019 में भी केंद्र में फिर से सरकार बनाई और 300 का लक्ष्य पार किया था। हिमाचल प्रदेश में भी मिशन 2022 फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस दिशा में संगठन की सारी ताकत और प्रदेश सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। चंबा जिला में भी हम लगातार अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से, मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके संगठन को और सुदृढ़ करके सरकार और संगठन के बीच समन्वय हो, इस दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद। इस मौके पर भारतीय किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चमन गढ़वाल, प्रदेश सचिव प्रकाश भारद्वाज, मार्केट कमेटी चंबा के जिलाध्यक्ष DS ठाकुर, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालम ठाकुर, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र शर्मा व ST मोर्चा के जिला महामंत्री अजय चौहान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। डलहौजी हलचल के लिए शमशेर महाजन की रिपोर्ट।